जा रहे हो कृष्ण, भोजन पानी कुछ करते जाओ, कुछ खा लीजिए, आप आए हो। मेरे कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दुर्योधन मैं तेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया था, हमको बुलावा गया तो मैं आया था अपनी बात कहने के लिए, लेकिन अब सुन मेरी बात कान खोल करके, मुझे तेरा भोजन तेरा व्यंजन नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर भगवान ने संदेश दिया वहां पर। भगवान कहते हैं कि भोजन 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। आप सब लोग सुने ये बात ध्यान से, है ना? भोजन 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। वो कौन सी परिस्थिति होती है? जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे अटूट प्रेम करता हो, श्रद्धा रखता हो और निवेदन करके कहे कि आप भोजन हमारे यहाँ कर ही लीजिए। प्रेम करता हो, श्रद्धा रखता हो, 4 बार पूछता हो, जैसे माता जी हमारी हैं, फिर फोन कर लेंगी, फिर आएंगी तो कहेंगी आपने खाया नहीं, अभी हमारे सामने खा करके जाओ, खाओ अभी। मतलब इतना श्रद्धा से अगर कोई खिलाने वाला हो तो भोजन करो। अन्यथा कब भोजन करो? जब हमारे शरीर से प्राण निकल रहे हो, जब समझ लो कि अब हम बिना भोजन किए मर ही जाएंगे, तब किसी के यहाँ भोजन कर लो। अन्यथा भगवान कहते हैं भोजन नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं दुर्योधन, इन दोनों परिस्थितियों में मेरे सामने कोई परिस्थिति नहीं है। तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मेरे प्रति भक्ति नहीं है, और मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। दूसरी बात कि मुझे मेरे काका विदुर जी के यहाँ से निमंत्रण आया है, मैं उनके यहाँ भोजन करूंगा जाके। अब विदुर काका जो थे पीछे सुन रहे थे खड़े खड़े। जब सुना केशव आ रहे हैं तो गए तो थे, लेकिन सभा में किसी को दिखे नहीं, चुपचाप मुंह छुपा करके बैठे हैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए, सुन रहे हैं। जैसे ही मेरे कृष्ण ने कहा है दुर्योधन मुझे निमंत्रण आया है विदुर काका के यहाँ, मैं जाकर के भोजन करूंगा मैं, निमंत्रण आया है। विदुर काका तो एकदम से पगला से गए। अरे कृष्ण ये क्या कह रहा है? मन में सोच रहे हैं अरे मेरे घर में कुछ है नहीं खाने को, मैं क्या खिलाऊंगा इसको, और किसने निमंत्रण दे दिया? हो सकता है मेरी धर्म पत्नी कुछ संदेश भेजा हो सकता है, चलो भाग करके चलें, बताएंगे चल के। कृष्ण कहते हैं अभी मैं जाऊंगा अपने काका के यहाँ भोजन करूंगा। वहां सभा को स्थगित किया गया। अब विदुर काका जो थे भागते भागते आए हैं, जैसे अपनी कुटिया में पहुंचे। अरे कहते हैं विदुरानी, अरे तुमने पूछा नहीं, हमसे बताया नहीं, संदेश भेज दिया कृष्ण को, भोजन के लिए आमंत्रित किया। विदुरानी काकी कहती है नहीं तो हमने तो कुछ नहीं कहा नाथ, आपने कहा होगा कुछ, क्या बात है? अरे केशव आए थे आज और उन्होंने सबके सामने ये घोषणा करी है कि मैं जाकर के विदुर काका जी के यहाँ भोजन करूंगा। हमारे यहाँ क्या है खाने के लिए? जो हमारे कृष्ण आएंगे खाएंगे, क्या खिलाएंगे हम उनको? एक काम करो, उन्होंने कहा है तो वो आएंगे। श्रद्धा लगाए। एक काम करो, तुम गाय माता का गोबर लेकर के अपनी जो कुटिया है उसको लेप कर दो। गाय माता की उसमें लेप में सुंदर भगवान कृष्ण विराजेंगे हमारे। आज माधव हमारे घर आएंगे, बड़े खुश हैं विदुर काका। और सुनो, मैं जाता हूँ बाजार, बहुत नहीं तो कुछ खाने के लिए ले आऊं ना उनके लिए, आएंगे तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। विदुर काका भागे भागे गए और विदुरानी काकी जो हैं बड़े सुंदर भाव में गाय माता का गोबर लेकर के लेप कर रही है अपनी कुटिया में, और बार बार अपना मन माधव के चरणों में लगा करके बड़ा सुंदर गान कर रही हैं, भजन गा रही हैं। आज मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आप सब दोनों हाथ उठा करके ऐसे और गाएंगे बड़े भाव से। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे, श्याम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
कृष्णचंद्र भगवान की श्याम आएंगे तो अर्ज सुनाऊंगी, ओ श्याम आएंगे तो अर्ज सुनाऊंगी। आज बदरानी काकी कहती है कि भगवान आएंगे जब, और आकर के जब मेरे समक्ष में बैठेंगे ना, तो मैं अपनी सारी मन की व्यथा सब कुछ उनसे शिकायत के रूप में करूंगी, और बहुत सारी बातें करूंगी अपने गोविंद से, बहुत सारी बातें करूंगी। ओ श्याम आएंगे तो अर्ज सुनाऊंगी, श्याम आएंगे तो अर्ज सुनाऊंगी। युगल छवि को मैं मन में बसाऊंगी, युगल छवि को मैं मन में बसाऊंगी। मेरे तुम मेरे जन्मों के सारे फेर मिट जाएंगे, शाम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। वो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज हरि बोल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। आज मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे मुरली वाले मेरी इस कुटिया में आएंगे। बहुत खुश है विदुरानी काकी, बहुत खुश है, बहुत मगन है। और इधर भगवान श्याम सुंदर अपने भक्त की अभिलाषा पूरी करने के लिए दुर्योधन की सभा से निकल लिए और विदुर जी के आंगन की ओर, कुटिया की ओर प्रस्थान कर दिए। विदुर जी कहाँ हैं? विदुर जी कहाँ गए हैं? बाजार सामान लेने के लिए, कुछ भगवान को खिलाएंगे। ऐसा होता है जब बढ़िया सब लोग के मन का भजन होने लगता है तो भजन में सब लोग डूब जाते हैं, भूल जाते हैं कथा कहाँ पहुंच गई, है ना। विदुर जी सामान लेने के लिए गए और भगवान कृष्ण जो थे आकर के कुटिया में और ऐसे खटकाने लगे, अरे काकी सुनो, काकी सुनती हो क्या? सुनो काकी मैं आ गया। विदुरानी तो दौड़ी दौड़ी भागी, कौन बुला रहा है? अरे अभी तो कहा था उन्होंने, इतनी जल्दी थोड़े ना आ जाएंगे मेरे केशव। अब जैसे ही गई है, अब कुटिया के दरवाजे को ऐसे खोला है, देखा है मेरे माधव कृष्ण सामने खड़े हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे बंसी वाले का दर्शन करके विदुरानी काकी तो समझ लो अपनी सुधविधि सब खो बैठी, सब खो गई। जहां पर राजपाट धंधाम सब कुछ छोड़ करके वंशी वाला एक गरीब की कुटिया में आता है तो उस समय उस पे क्या बीतती है आप समझो ना, अनुभव करो आप। जब भगवान साक्षात आपके सन्मुख
विराजमान होते हैं तब कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। इस अनुभव करने की बात है, सिर्फ अनुभव करो ये आप। बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से विदुरानी काकी गई है। अरे क्या बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या बिछा दूं अपने कृष्ण के लिए, कहाँ बैठेंगे। अब तो भगवान मेरे बंसी वाले आगे गए। काकी कैसी हो आप, ठीक हो? अरे कृष्ण तुम आ गए हो तो कैसी होंगी? बहुत अच्छी हूं मैं। अच्छा काका कहाँ गए हैं? अरे कृष्ण वो आ रहे होंगे, अभी कहीं गए हैं, कहीं गए हैं। बड़े श्रद्धा से बिठा लिया। भगवान बोले कि इतना सुंदर गौ माता के गोबर से काकी तुमने लेप किया है ना, मुझे ब्रज की याद आ गई, मुझे वृंदावन याद आ गया जहां पर मैं गौआ चराता था। वही मुझे गौ माता के गोबर की खुशबू आ रही है। कृष्ण मेरे गौ माता को बहुत प्रेम करते थे, अत्यधिक। अगर किसी से प्रेम भगवान मेरे करते थे ना तो वो गौ माता से करते थे। संदेश देते हैं हम सबको, इसलिए गाय माता को हम सब माता कहते हैं। मेरे कन्हैया जी भी माता कहते थे, गौ माता का दुग्ध पान करते थे नित्य प्रति। गौ माता के गोबर से आपने लेप किया है ना, अब काकी कुछ बिछाना नहीं, मैं ऐसे बैठूंगा, अब जमीन में बैठूंगा मैं यही। काकी तो पगला से कहती है बैठो कृष्ण कोई बात नहीं, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करूं बैठने की। अरे नहीं काकी कुछ व्यवस्था नहीं करनी, इतना सुंदर तो लेप लगा है, मैं यहीं बैठूंगा। अब कृष्ण बैठ गए और काकी विदुरानी कृष्ण को निहारे जा रही है, बस देखे जा रही है, टक देखे जा रही है। भूल गई शिकायत क्या करूं, सुध बुध सारी भूल गई अपनी, कि मैं कहूं क्या, पूछूं क्या इनसे, कुछ याद नहीं रहा। बस मेरे श्याम सुंदर की सांवरी सी वो सूरत, उसको देखती रही विदुरानी। भगवान बोले काकी अरे मुझे देखती ही रहोगी क्या, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना, कुछ रखा नहीं है क्या? विदुरानी काकी एकदम से हड़बड़ा के उठती हैं, हड़बड़ा जाती हैं। अरे क्या खिलाऊं कृष्ण को अपने में? हाँ रुको कृष्ण अभी खिलाते हैं। नहीं नहीं काकी मुझे अभी भूख लगी, बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे, अभी खिलाओ ना मुझे कुछ। विदुरानी काकी भाग करके गई, देखा है डलिया में कुछ कदली फल रखे हुए हैं, उठा करके ले आई। कृष्ण रुको मैं तुमको ये खिलाती हूँ। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, रुको ना मैं तुमको छील छील के खिलाऊंगी, मैं खुद ही छीलूंगी, तुम खाना, बस रुके रहो। प्रेम में विह्वल अपने मन को संपूर्ण कृष्ण में समर्पित करके आज विदुरानी काकी एक नया इतिहास रचने जा रही है, भगवान को अपने हाथों से भोग लगाने जा रही है। धन्य है वो सौभाग्यशाली मां जिसकी कुटिया में साक्षात प्रभु विराजते हैं। भगवान बैठ गए, विदुरानी काकी भूल गई कि मैं क्या खिलाऊं। फल को उठाती है और ऐसे छिलका निकालती है, भगवान के मुख में खिला देती है, और जो उसकी गूदी है, जो फल है, वो नीचे जमीन में फेंक देती है। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। भगवान कहते हैं वाह काकी कितना सुंदर फल है, हा? कितना मीठा है ये, कितना मीठा है, बहुत मीठा है। अरे मैंने तो कभी ऐसा खाया ही नहीं, और खिलाओ और खिलाओ। लगभग में फल समाप्ति की ओर थे और विदुर काका जी का आगमन हुआ कुटिया में। देखा है बंसी वाले सामने बैठे हैं, अचंभित हो गए। अरे मेरे कृष्ण पहले ही आ गए, अरे श्याम सुंदर चरणों में पड़ गए। कृष्ण उठा लिया, छाती से लगा लिया। काका मैं यहाँ आया था, मैं तुमको मिलने आया था, वहां तो मैं बस दिखावे के लिए गया था। मैं तो तुम्हारी जो दर्शन की लालसा थी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। काका कितना दिन बीत गया था, मैंने अपनी काकी का दर्शन नहीं किया था, मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। क्या करने आता? भगवान अपने भक्तों के दर्शन हेतु दौड़ करके आते हैं। जरूरी नहीं कि हम रोज भगवान के दर्शन करें तभी वो कल्याणकारी रहे, हम भगवान का स्मरण करें, बस याद उनकी हम भूले ना, बस उनको याद करते रहें। एक ना एक दिन दौड़ करके भाग करके भगवान आएंगे, जरूर आएंगे।
विदुर काका ने देखा है विदुरानी तो कमाल कर रही है, छिलके भगवान को खिला रही है। बोले कुछ खिलाया पिलाया? हाँ जी खिला तो रही हूँ, देखो सारे फल खिला दिए। बोले फल कहाँ खिलाए? फल तो ये नीचे पड़े हैं, चिक्कल खिला दिए सब। रानी काकी कहती है अरे नाथ गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, क्षमा करना प्रभु। अब हमारे कृष्ण कहते हैं विदुर काका से, काका अरे मुझे नहीं मालूम था कि छिक्कल है कि फल है, लेकिन मुझे आनंद बहुत आया, मीठा बहुत लगा, बहुत फल मीठा लगता है। जब काकी ने खिलाया बहुत मीठा लगा। दोनों अश्रुपात करने लगे, विह्वल हो गए। कृष्ण इतनी बड़ी कृपा करोगे, मुझे ज्ञात नहीं था। अरे मैं क्या इन दुनिया वालों से कहता, जब तुमने कहा था मैं विदुर काका के घर जाऊंगा, निमंत्रण आया है। निमंत्रण तो मैं तब भेजता केशव जब मेरे पास कुछ होता खिलाने पिलाने को। मेरे कन्हैया ने दोनों की भुजाओं को, हाथों को पकड़ लिया एक एक हाथ, और कहते हैं सुनो, मैं किसी के धन का भूखा नहीं हूं, मैं किसी के व्यंजन का भूखा नहीं हूं। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति जागृत हुई ना, तब मैं भाग करके आया हूं, तब मैं दौड़ करके आया हूं। मुझे नहीं चाहिए दुर्योधन का वो 56 प्रकार का व्यंजन, प्रेम का भूखा हूं मैं। प्रेम से कोई पुकारे भगवान को तो मेरे कृष्ण दौड़ के आते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज सुंदर सुंदर कथाओं का